तो गाइस क्लास 11th के जो बच्चे होते हैं वो पढ़ते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी चैप्टर नंबर 2 में, जो कि यूटिलिटी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये कॉन्सेप्ट उनको बिल्कुल समझ में नहीं आता क्योंकि बुकिश लैंग्वेज में जब हम पढ़ते हैं तो ये काफ़ी बोरिंग होता है। तो आज हम समझेंगे कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है। अगर आप बहुत ज़्यादा थर्स्टी हैं और आप अपने घर वापस आ रहे हैं आफ्टर 2 और 3 आवर्स, को बहुत ज़्यादा प्यास लगी है और आपने एक गिलास पानी उठा के पिया, तो जो सेटिस्फेक्शन, जो यूटिलिटी आपको मिलेगी अगर आप उसको 100 यूनिट्स देते हैं, अगर आप उसको 100 मार्क्स देते हैं, वो फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर होगा। जब कंसिक्वेंटली सेम लेवल पे सेम जगह पे बैठ के आपने सेकंड पानी का ग्लास उठाया, तब आपको जो कंजप्शन या फिर जो यूटिलिटी मिलेगी वो 100 से कम होगी। दैट इज़ 90 या 80 आप उसको मार्क कर सकते हैं। जब आप लगातार 4 या 5 ग्लास ऑफ वाटर उसी टाइम पे बैठ के उसी जगह पे आपने सेम वाटर सेम होना चाहिए, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, सेम वाटर होना चाहिए। आप यहाँ पे माज़ा, कोका कोला ये सारी चीज़ें नहीं ले सकते, वाटर शुड बी सेम। अगर आप 5 ग्लास भी लेते हैं तो आपका जो सेटिस्फेक्शन होगा और आपकी जो प्यास होगी वो उसका लेवल डाउन होते जाएगा। तो यही हमें सिखाता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मतलब कम होना। जब हम किसी भी चीज़ को फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करते हैं गाइस, तो हमारी जो यूटिलिटी होती है, हमारा जो सेटिस्फेक्शन होता है वो हाईएस्ट लेवल पे होता है। एक टर्म पे आके वो गिरने लगता है, उसके बाद वो हो जाता है ज़ीरो, क्योंकि अब उसका कोई यूज़ नहीं है, वाटर का कोई यूज़ नहीं है अगर आपने उसको ज़्यादा पी लिया। अगर उससे भी ज़्यादा आपने कंज्यूम कर लिया तो आपको यहाँ पे बहुत अनईज़ी फील होगा कि वो वाटर आपको पीना ही नहीं है। जब आपको अनईज़ी फील होगा तो ये यूटिलिटी होगी माइनस में। तो आपको 3 स्टेट्स मिलेंगे, एक होगा पॉजिटिव, एक होगा नेगेटिव और एक होगा ज़ीरो। जब ज़ीरो होगा तो बिल्कुल ज़ीरो यूटिलिटी होगी। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी का यही कॉन्सेप्ट है। अगर आप आराम से इसको समझ लेते हैं तो आप आराम से एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। आई होप दिस विल बी हेल्पफुल। स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।